की सीमा क्या है ये किसे पता, मंजिल क्या हो ये किसे पता। दोस्ती का हर लम्हा अनमोल है, कब एक दूसरे से जुदा हो जाएं ये किसे पता। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो हमें जन्म से नहीं मिलता, इसे हम खुद चुनते हैं। दोस्त वो होता है जो आपकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जानता है, हर परिस्थिति में आपके साथ होता है। वो अपने मित्र की मदद करने का हर संभव प्रयास करता है। दोस्ती सिर्फ एक संबंध नहीं है, बल्कि भरोसे, देखभाल, सम्मान व आनंद की भावना का अद्भुत संगम है। एक दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मजाक, बातचीत, एक चाय का कप या फिर किसी हंसती खेलती गुदगुदाती फ़नी से मोमेंट का हिस्सा बने, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने सच्चे व ईमानदार हिस्से को शेयर करना। ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे दोनों साइड के लोग अपनी मर्ज़ी से बियर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे एक ऐसा ख़ास दिन है जो दोस्तों को ही डेडिकेटेड है, और ये हर साल अगस्त के पहले संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंडशिप डे के इस खास मौके पर मैं आपको दो दोस्तों की एक दिल छू देने वाली कहानी सुनाऊंगी, जो गुरु नानक देव जी की कही बात को एकदम सच साबित करती है कि सच्ची दोस्ती औषधि के समान है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेमंत और अन्वय नाम के दो लड़के एक साथ किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और इत्तेफाक तो देखिए, दोनों को हॉस्पिटल का एक ही कमरा अलॉट किया जाता है, जिस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी। अन्वय की बीमारी ज़्यादा गंभीर होने के कारण अन्वय दिन रात अपने बिस्तर पर ही रहता, जबकि हेमंत कभी कभार खिड़की के पास जाकर बैठ जाता। अब एक ही कमरे में एक साथ रहने के कारण धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, और वे लोग अपने परिवार की हर छोटी बड़ी बात के साथ साथ अपने दिल की बात भी शेयर करने लगे थे। हेमंत जब कभी खिड़की के पास बैठता तो वो अपने दोस्त अन्वय को खिड़की के बाहर की रंगीन दुनिया के बारे में बताता। वो बताता कि खिड़की के बाहर स्कूल का एक प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं। वो सुबह स्कूल आकर उस ग्राउंड में प्रेयर करते हैं, और उसी ग्राउंड के पास फूलों से भरा एक हरा भरा पार्क है जहाँ लोग आकर बैठते हैं। ये सब सुनकर अन्वय को बड़ा अच्छा लगता और वो अपनी ही दुनिया में खो जाता। धीरे धीरे वो अपनी बीमारी भी भूलने लगा था। उसके अंदर ज़िंदगी जीने की जो चाह ख़त्म हो चुकी थी वो फिर से जाग उठी, जिस वजह से उसकी रिकवरी भी फास्ट होने लगी थी। हेमंत अपने दोस्त अन्वय को अपने इमेजिनेशन से ऐसी ऐसी पॉजिटिव बातें बताया करता, जिसे सुनकर अन्वय खिड़की के बाहर की रंगीन दुनिया के बारे में सोचा करता। ये सिलसिला यूं ही बहुत दिनों तक चलता रहा। हॉस्पिटल के उस कमरे में वो दोनों एक दूसरे से बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर लिया करते। धीरे धीरे वे अपनी बीमारी को भी भूलने लगे थे। लेकिन तभी अचानक हेमंत की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। हेमंत की मौत की खबर सुनकर अन्वय के तो होश ही उड़ गए। वो बेहद दुखी हुआ। फिर एक दिन अन्वय ने नर्स से अपना बेड खिड़की के पास शिफ्ट करने की बात कही। नर्स ने उसका बेड खिड़की के पास शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट होने के बाद अन्वय ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, वो तो भौचक्का ही रह गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ खाली दीवारें थीं। वहाँ न तो कोई स्कूल का प्लेग्राउंड था और न ही फूलों से भरा कोई हरा भरा पार्क, जिसके बारे में अक्सर उसका दोस्त हेमंत बताया करता था। खैर, ये सब बात उसने नर्स को बताई तो नर्स ने कहा, खिड़की के बाहर तो कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता रहा ताकि तुम ज़िंदगी की रेस हार ना जाओ। वो तुम्हारे अंदर जीने का जज्बा जगाता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी सच्चे मित्र के कर्तव्यों को बताती है, जिसमें हमेशा अपने दोस्त की मदद करना, उनके मनोबल को बढ़ाना और उन्हें हिम्मत देना है, ताकि वे अपने निजी सामर्थ्य से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर जाएं जो अविश्वसनीय हो। साथ ही कहानी ये भी बताती है कि हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों को जीवन में खुशियाँ मिले, ज़िंदगी जीने की नई उमंग मिले
दोस्तों, फ्रेंडशिप एक मनी की तरह है जिसे कमाना तो आसान है, लेकिन उसे हमेशा सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि मित्रता करने में कभी शीघ्रता मत करो, और जो करो तो उसे अंत तक निभाओ। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो फ्रेंडशिप डे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।